नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, और साथ ही भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हो जाती है हमारी चौथी क्लास। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों महान हिमालय से जो है हम स्टार्ट जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों, महान हिमालय की यदि बात की जाए तो इसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। ये जो है येलो वाली श्रेणी, इसको कहा जाता है महान हिमालय। और इसके नीचे ये वाली श्रेणी जो है इसको लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय जो है कहा जाता है। और ये जो है ग्रीन वाली, इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय की जो चार श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पर ये पड़ती है कैलाश रेंज। तो इसके बारे में जो हम ट्रांस हिमालय के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम जानेंगे हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, महान हिमालय की हम बात करेंगे तो औसत लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर जो है महान हिमालय की औसत लंबाई है, जो कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बर्वा तक जो है फैला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महान हिमालय, यानी जो हिमालय पर्वत है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। यानी पहली श्रेणी महान हिमालय, फिर होती है लघु हिमालय, और तीसरी है शिवालिक हिमालय। तो हम पहले कौन सी पढ़ रहे हैं, महान हिमालय। तो महान हिमालय की जो औसत लंबाई है 2400 किलोमीटर, जो कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बर्वा चोटी तक फैला हुआ है। औसत हाइट कितनी है, तो औसत हाइट जो है इसकी 6100 मीटर है। याद रखें, तो 6100 मीटर जो है इसकी औसत हाइट हो जाती है किसकी, महान हिमालय की। चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक जो है महान हिमालय की चौड़ाई हो जाती है। महान हिमालय या ट्रांस हिमालय आपस में अलग होते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको बनाया, ये कौन सा है, ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय। अब इसके नीचे ये वाला कौन सा बनाया मैंने, ये बनाया महान हिमालय। ये तो आप सभी को पता है कि हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय पड़ता है। अब ये जो बीच की जगह है इसको कहते हैं हम इंडस सांगपो सचर जोन। तो इसी इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं महान हिमालय में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं जैसे कंचनजंगा हो गई, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, तो ये जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, और ये सभी जो है महान हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। तो अब इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, कंचनजंगा जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8586 मीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है जिसकी हाइट कितनी है 8586 मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोडविन या केटू है जिसकी हाइट है 8611 मीटर, जो भी कि कहाँ पे है, पीओके में पड़ती है, काराकोरम श्रेणी की। तो अब यहाँ पर दोस्तों फर्क आपको समझ में आया होगा, एक है हिमालय की और एक पूछा जाती है बिना उसके, यानी एक पूछा जाएगा डायरेक्ट कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और एक में पूछा जाता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की पूछा जाएगा तो कंचनजंगा है, अगर हिमालय की नहीं पूछा जाएगा तो कौन सी हो जाती है, गोडविन ऑस्टिन यानी केटू। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ हिमालय की चोटियाँ हैं जो कि महान हिमालय में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं त्रिशूल पर्वत है, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत, तो ये कहाँ पर हैं, ये पड़ते हैं उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद ये नेपाल शुरू हो जाता है। नेपाल में ये कौन कौन सी हैं, तो जैसे हम बात करते हैं तो ये धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा है, मंशालू पर्वत, माउंट एवरेस्ट, माउंट चो ओयो, माउंट लाओत्से, माउंट मकालू व कंचनजंगा जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है।
तो ये जो सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ ये जो है कहाँ पर स्थित हैं? ये महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और पूरब में नामचा बरवा पर्वत चोटी है जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा पर्वत चोटी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा। नेपाल में कौन कौन सी? धौलागिरी जिसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, अन्नपूर्णा जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, मनसालू पर्वत, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट चोओयो, माउंट मकालू, माउंट लाहोत्से। तो ये सभी आपको समझ आए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सभी चोटियाँ महान हिमालय पर स्थित हैं, यानी जितनी अभी ये सारी मैंने ये चोटियाँ या पर्वत बताए ये सारे कहाँ पर हैं? महान हिमालय में। अब इनकी जिनकी जो है ऊंचाई या हाइट पूछी जाती है तो कुछ की मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर, नेपाल में है, और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मकालू जिसकी हाइट है 8481 मीटर, नेपाल में है। धौलागिरी पर्वत जिसको श्वेत पर्वत भी कहा जाता है, 8172 मीटर, नेपाल में है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर, नेपाल में है। नंदा देवी 7817 मीटर जो कि उत्तराखंड में है। कामेर 7756 मीटर, उत्तराखंड में। और साथ ही नामचा बरवा 7782 मीटर और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के कुछ पॉइंट हैं ऐसे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट का सबसे पहला नाम क्या था? चोटी संख्या एक्स भी जो है माउंट एवरेस्ट का ये सबसे पहला नाम था। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाली नाम क्या है? सागरमाथा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है इसका पहला नाम था चोटी संख्या एक्स भी, तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है, और नेपाली नाम है सागरमाथा जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। अब माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली सफल चढ़ाई किसने की थी? सर एडमंड हिलेरी ने, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और साथ ही इनके साथ थे शेरपा तेंजिंग। इन्होंने जो है 1953 में सफलतापूर्वक जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब शेरपा तेंजिंग की बात की जाए तो इनका जन्म जो है नेपाल में हुआ था, लेकिन बाद में भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में जो है रहे थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई करने वाली पहली महिला जापान की कौन थी? तो जुनको तेबई थी, जो कि 1975 में जो है इन्होंने जुनको तेबई ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और ये जो है जापान की पहली महिला थी, याद रखेंगे। पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो भारत की पहली महिला जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी बछेंद्री पाल, 1984 में इन्होंने चढ़ाई की थी। और जापान की महिला कौन थी? जुनको तेबई थी, 1975 में। तो ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं किसके बारे में? तो महान हिमालय हो चुका है कंप्लीट, जिसमें आपने जाना लंबाई 2400 किलोमीटर है, और यदि हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक है। और साथ ही पश्चिम में जो है नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा पर्वत चोटी तक जो है फैला हुआ है। अब इसके बाद आती है दूसरी श्रेणी, जिसको हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम है हिमाचल हिमालय। तो जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही महान हिमालय व लघु हिमालय किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। यदि बात करते हैं लघु हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 से लेकर 4500 मीटर जो है औसत ऊंचाई हो जाती है लघु हिमालय या मध्य हिमालय की। अब लघु या मध्य हिमालय जो है कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लघु हिमालय या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सी 5 श्रेणियाँ हैं जिनसे मिलकर ये बना है लघु या मध्य हिमालय? तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। तो इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है लघु या मध्य हिमालय। और साथ ही जो पीर पंजाल श्रेणी है ये जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन पूछा जाता है पीर पंजाल श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ पर्यटक स्थल जिनको हम हिल स्टेशन या टूरिस्ट पैलेस भी कहते हैं, जैसा शिमला है, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो ये सभी जो है लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी ये टूरिस्ट पैलेस यानी पर्यटक स्थल हैं सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ घास के मैदान जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में इनको पयार नाम से और उत्तराखंड में इनको बुग्याल नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ घास के मैदान जो कि आपको अच्छे से जो याद हो गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में? महान हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में जाना है। और कल की क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में? शिवालिक हिमालय के बारे में जानेंगे, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है और साथ ही हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी भी है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे।